question number 1 of exercise 12.1. So this is exercise 12.1. alright. So ये रहा हमारा पहला सवाल। तो सबसे पहले हमारा काम है सवाल को ढंग से समझना। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, आपके पास दो सर्कल्स हैं और उनकी जो रेडियाइज है वो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। सो ये लार्जर सर्कल हुआ और ये स्मॉलर सर्कल हुआ। उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, आपको उस सर्कल की रेडियस को निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है, घेरा जो है, सम ऑफ द सर्कल्स ऑफ टू सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, उसका जो अकेले का घेरा है इन दोनों के घेरों के बराबर है। तो हम इस सवाल को हल करना शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट, ये आपके पास जो दो सर्कल्स हैं, अब हम डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। ये आपके पास कोई लार्ज सर्कल है और ये आपके पास कोई स्मॉल सर्कल है, राइट। और जो लार्ज सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कुछ आप ऐसे कहा है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दे रखी है, दैट दिस लार्ज सर्कल हैज़ रेडियस 19 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ओके, इसकी जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। अब इसका जो बाहर का घेरा है, ये देखिए आप, यदि आप ए पॉइंट से चलते हैं दोबारा फिर ए के ऊपर आ जाते हैं तो ये जो घेरा बनता है इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। तो ये क्या होगा, इसका फार्मूला 2 पाई टाइम जो बड़े सर्कल की जो रेडियस है उसको हम यहाँ लिख देंगे। और इसका जो बाहर का घेरा है C2, इसका हम नाम देते हैं और इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई R2 और इसके R2 की जगह 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर सवाल ये है कि इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा घेरा बनता है, एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। ये देखिए, इन दोनों को मिला के एक बड़ा सर्कल हम बनाते हैं और इस बड़े सर्कल का जो पेरीमीटर है, जो बाहर का घेरा है, वो इन दोनों के जोड़ के बराबर है। सवाल कुछ इस तरीके का है। तो आपसे पूछा हुआ है, मान लिया जाए कि जो ये बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस कोई R सेंटीमीटर है और ये रेडियस कितनी है ये हमें ढूंढना है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका नाम हम C3 रख देते हैं। तो C3 जो है वो 2 पाई टाइम R होगा। ओके, जो C3 जो है वो 2 पाई टाइम R होगा। R जो है वो रेडियस हो गया बड़े सर्कल का। तो यही कुछ हम इसको टेक्स्ट में हम लिख देते हैं और सवाल आपका बड़ा आसान बन जाएगा। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसको हम R1 से लिख रहे हैं वो 19 सेंटीमीटर है। तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हुआ, सरकमफ्रेंस उसका जो सरकमफ्रेंस है जो C1 से हम उसको डिनोट कर रहे हैं वो होगा 2 पाई टाइम R1। तो मैं इसको C1 को कैसे ले सकता हूँ, 2 पाई टाइम R1 की जगह आप लिख दें 19 सेंटीमीटर। ये आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन आ गई। हमें निकालने के लिए नहीं कहा है, जो हमें कहा है हम सिर्फ वही करेंगे। हमने ये कहा नहीं कि आप इस सरकमफ्रेंस को निकालिए। दूसरा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है, R2। स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है उसको हम ऐसे लिख देंगे R2 एंड दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस C2 जो हो जाएगा वो 2 पाई टाइम R2 होगा। तो इसकी जगह हम 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं और ये आपके पास सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया।
ओके, इसको हम नंबर 2 लिख देते हैं। अब जो सर्कम रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, उसको आपने लिया आर, ये हमें निकालना है, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, C3 इज इक्वल टू, कुछ ऐसे लिखते हैं, उसका जो सरकमफ्रेंस होगा C3 हो जाएगा, वो होगा 2 पाई कैपिटल आर। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 3 हो गया। ओके, अब आपसे कहा गया है कि सवाल में ये कहा है कि जो ये बड़े वाला सरकमफ्रेंस है, ये इक्वेशन 3 से आप देख रहे हैं, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर है। आप लिख दीजिए जो 2 पाई आर, ऐसा कुछ लिखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगले पेज पर चलते हैं हम, क्योंकि यहाँ तंग हो जाएगा। सो नाउ शिफ्ट फॉर द नेक्स्ट पेज। जो C3 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दी हुई है, उन्होंने कहा कि जो C3 है उसका बाहर वाले का जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर है, जो छोटे दो हैं। तो C3 क्या होगा, 2 पाई टाइम R इज इक्वल टू C1 क्या है, 2 पाई टाइम्स 19 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई टाइम्स 9 सेंटीमीटर, राइट। सो अब आप यहाँ इसको ऐसे ही रहने दें, आपसे R पूछा है, आप 2 पाई को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर से 2 पाई से डिवाइड करेंगे, तो 2 पाई से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 19 बचेंगे और यहाँ 9 बचेंगे। कॉमन ऐसे निकालते हैं हम, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 2 पाई 19 से आपने 2 पाई निकालना है, तो आप सिर्फ कॉमन निकालने का ये तरीका है, 2 पाई 19 डिवाइड बाई 2 पाई कर देना है, तो 19 बचेंगे। 2 पाई इंटू 9 में से आपने 2 पाई कॉमन निकालना, तो उसे डिवाइड कर देना है, 9 बचेंगे। सो अब आप ऐसा लिख दीजिए, ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 2 पाई टाइम्स 19 प्लस 9 इज 28। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R is equal to 28 centimeter. So this is the radius of the larger circle. So हम ऐसे लिख सकते हैं, a required radius जो आपसे पूछी हुई है, a radius is equal to 28 centimeter. This is the answer of the question. Now our next question is the radii of two circles. दो सर्कल्स की जो रेडियस है वो एक की 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की 6 सेंटीमीटर है। जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह का सवाल है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू एरियाज। अब यहाँ फिर आपके पास बड़ा और छोटा सर्कल है, कुछ हम इस तरीके से बना देते हैं। एक पहले बड़ा सर्कल है और इसमें कलर आपको दिखेगा नहीं, एक आपके पास बड़ा सर्कल है और एक आपके पास छोटा सर्कल है, अनदर सर्कल इज स्मॉलर सर्कल। इन दोनों सर्कल्स का जो एरिया है, तो आप यहाँ देख लीजिए, पहले आपको एरिया भी समझना पड़ेगा। जो एरिया है वो इस वाले सर्कल का एरिया ये वाला पार्ट है और इस वाले सर्कल का जो एरिया है वो ये वाला पार्ट है। तो सारा पार्ट है इसमें एरिया में, मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो था वो बाउंड्री हम ले रहे थे, तो ये एरिया जो होगा वो सारा पार्ट इसमें इनक्लोज होगा। तो यहाँ ही हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट से, और यहाँ से फिर अब आप देख सकते हैं कि जो ये ऐसे एक रेडियस वाला पार्ट हो जाएगा और यहाँ से ये रेडियस वाला पार्ट हो जाएगा। सो दीज इन्फॉर्मेशंस आर गिवन टू यू। ये जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और जो ये रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, इन दोनों को मिला के हम एक बड़ा सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल का जो एरिया है
वो इन ये जो यहाँ ये आपको दिखेगा नहीं, तो हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। इनको मिला के हम एक बड़ा सर्कल बनाते हैं और उस बड़े सर्कल को हम कुछ कलर कर देते हैं। एक कलर है पहले हम बड़ा सर्कल बना लेते हैं। इस तरीके के दोनों को मिला के एक बड़ा सर्कल बनेगा और फिर हम आपको उसका एरिया बताने की कोशिश करेंगे, इसका एरिया किस पार्ट में है। उसका एरिया समझने के लिए हम इसको कलर्ड कर देते हैं। ये देखिए, ये वाला पार्ट है, इसको आपको समझना है। मतलब जो पीला और सफ़ेद वाला पार्ट है, इन दोनों का जो जोड़ है वो इस अकेले के बराबर है। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस पार्ट एंड यही आपसे पूछा है कि इस एरिया इस बड़े एरिया की रेडियस कितना होगा। इसका रेडियस जो है वो कोई हम R3 मान लेते हैं। राइट, हम सिंपली ये पुराने सवाल की तरह है, इसका रेडियस जो है सर्कल नंबर 1 इसको मान लेते हैं और इसको हम सर्कल नंबर 2 मान लेते हैं और इसको हम सर्कल नंबर 3 मान लेते हैं फॉर सर्कल 1। दिस इज़ ईजी टू राइट। टेक्स्ट को यदि हम ऐसे लिखें तो वो बहुत आसानी रहती है। ये देखिए, अब डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर सर्कल C1, अब आप लिखिए सर्कल C1 के लिए जो रेडियस होगा, रेडियस इसको आप R1 कह दें, वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। राइट, एरिया क्या हो जाएगा A1, तो वो आ जाएगा पाई टाइम R1 स्क्वायर, यही आएगा। तो पाई इंटू, जब तक एरिया उन्होंने निकालने के लिए नहीं कहा हम नहीं भरेंगे, तो आ जाएगा 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको संभाल के रखने के लिए होगी। दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दें। ओके, सो इसी तरीके से हम सेकेंड सर्कल की ओर मूव करते हैं। अब सेकेंड सर्कल के लिए, और द सेकेंड सर्कल फॉर सर्कल C2, फॉर सर्कल C2 रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एरिया A2 इज पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, आप यहाँ लिख दें 6 क्रॉस 6, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फॉर सर्कल C3, अब आप करें आगे। फॉर सर्कल C3 रेडियस कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू, दिस इज R3, एरिया A3 कितना हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस आर द सेकेंड एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन यू आर टेकन केयर ऑफ। आपको इन दोनों इन्फॉर्मेशन को ध्यान से रखना है अपने पास। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ विल राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे हमें सवाल में दिया हुआ है हम वैसे लिख देते हैं। उन्होंने कहा कि जो यदि तुम इस एरिया को, फिगर नंबर 1 के एरिया को और फिगर नंबर 2 के एरिया को जोड़ते हो तो ये फिगर नंबर 3 के एरिया के बराबर हो जाता है। हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं कि जो A3 है वो A1 और A2 का जोड़ है। अब इसके एरिया को आप लिख दीजिए 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन, हम लिखते हैं आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन 3 इक्वेशन की हम हेल्प लेते हैं। सो आपके पास हो जाएगा यहाँ इक्वेशन 3 से आप लिख देंगे पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 64
प्लस पाई इंटू 36, और आप सेंटीमीटर यहाँ कॉमन ले लें, ये दोनों में ही है, यहाँ भी सेंटीमीटर है तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं, इसको आप हटा दें, वो दोनों साइड एरिया की ही बात हो रही है। अब आप यहाँ लिखें पाई r3 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, पाई कॉमन निकाल लीजिए, अंदर आप इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेंगे 64 और यहाँ बचेंगे 36, आपके पास आ जाएगा पाई r3 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा पाई इंटू दिस इज़ 100, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ r स्क्वायर है, आपको r3 निकालना है, r3 जो स्क्वायर है दूसरी जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, पर इसकी जैसे पावर 2 है तो इसकी दो वैल्यूज़ होंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 100, so square root of 100 which is equal to 10, but it is not 10, this is plus minus 10 सेंटीमीटर। ना यू नो कि जो लेंथ है, रेडियस एक लंबाई है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपको दोनों में से एक आंसर को डिलीट करना पड़ेगा। रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, रेडियस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज radius of larger circle R3 is equal to 10 centimeter. This is all about the answer of this question. Thank you.